प्रश्न। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में भूर्ज नामक पेड़ की छाल का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? ए. पत्थर के खंभों पर अभिलेख खोदने के लिए। और बी. तांबे के पतले टुकड़ों पर लिखने के लिए। सी. पांडुलिपियां मैन्युस्क्रिप्ट्स तैयार करने या लिखने के लिए। ए. डी. केवल धार्मिक अनुष्ठानों में सजावट के लिए। सही उत्तर सी. पांडुलिपियां मैन्युस्क्रिप्ट्स तैयार करने या लिखने के लिए। उत्तर की विस्तृत व्याख्या। प्राचीन काल में जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, तब हमारे पूर्वजों ने ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भूर्ज वृक्ष और भोजपत्र। भूर्ज, जिसे अंग्रेजी में बर्च और वैज्ञानिक भाषा में बिटुला यूटिलिस कहते हैं, एक हिमालयी वृक्ष है। इसकी छाल सफेद कागज की तरह पतली और परतों में निकलने वाली होती है। इस छाल पर जब लेख लिखे जाते थे तो उसे भोजपत्र कहा जाता था। पांडुलिपियां मैन्युस्क्रिप्ट्स, हाथ से लिखी गई इन प्राचीन पुस्तकों या दस्तावेजों को पांडुलिपि कहा जाता है। भोजपत्र की विशेषता ये है कि ये बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होता, जिससे प्राचीन ज्ञान सदियों तक सुरक्षित रह सका। अन्य माध्यमों से अंतर। तारांकन पत्थरों या खंभों पर लिखे लेखों को अभिलेख या शिलालेख कहा जाता है। तांबे के टुकड़ों पर लिखे लेखों को ताम्रपत्र कहा जाता है। ताड़ के पत्तों पर लिखे लेखों को ताड़पत्र कहा जाता है। इन सभी माध्यमों में भूर्ज की छाल का उपयोग मुख्य रूप से धार्मिक ग्रंथों और महत्वपूर्ण